काश हमारा दर्जी भी मॉडर्न कपड़े सिलता तो उसे पहनकर शांति जी कितनी सुंदर लगती। सकीना बेगम तो मॉडर्न कपड़े पहने एकदम हूर की परी लगती मियाँ। ओफो, सुबह से झाड़ू पोछा कर करके थक गए हैं। यहाँ तक आने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लो जरा झाड़ू पोछा कर दो। मियाँ हम भी सुबह से ना मेकअप कर करके परेशान हो गए। जानते हैं अभी तक कपड़े भी नहीं धुले। आप धो दीजिए ना। ख्वाब था आपको मॉडर्न कपड़ों में देख के उड़ जाए हमारे गुलगुले, और आप कहती हैं धो दीजिए कपड़े, उड़ा दीजिए बुलबुले। अरे कपड़े धुलवाने से ज्यादा अगर कपड़े पहनने पर ध्यान दिया होता है ना तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों, क्या हुआ? पहने तो है, क्या भूल गए? भाई हाँ, बाकी हमें क्या, पहनिए ऐसे ही पुराने जमाने के कपड़े। और कपड़े ही क्यों बेगम, कपड़ों के साथ साथ आपका दिमाग भी पुराना हो गया है। आप हमसे कपड़े धुलवाना चाहती हैं तो मॉडर्न धुलवाइए, कम से कम उसे धोने में हमें मजा तो आए। और नहीं तो क्या। अब हम लोगों का देखो, बाहर की रंगीन दुनिया से जैसे ही हवेली आते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही है। मोबाइल भी 1 साल में अपडेट हो जाता है बेगम, लेकिन आप कब होंगी? खैर जाने दीजिए, आप लोगों से कहने से कुछ फायदा नहीं। जो समझ में आए पहनिए और जो दिल में आए करिए। बताइए कहाँ है कपड़े, धो देते हैं। लाइए दीजिए झाड़ू, कहाँ मारनी है। ऐसा तभी होता है जीजी जब पतियों को कोई और औरत पसंद आ जाए। हाँ, तभी पत्नियों की छोटी सी छोटी हर एक बात खराब लगने लगती है। अब आप हमारे पति को ही ले लीजिए, एम्बुलेंस चलाते थे और उन्हें एक बीमार औरत पसंद आ गई। उसके बाद क्या, उसके घर में सेब लेकर पहुंच जाते थे। एक दिन ये बात हमें पता चल गई और हमने उन्हें घेरे में ले लिया। और जैसे ही वो घर आए हमने उनसे बोला, तुम घर में तो एक पपीता तक लेकर के नहीं आते और उसके यहाँ तुम सेब ले लेकर जा रहे हो। बस वो दिन है और आज का दिन है। उसके पास जाना तो छोड़िए, उसकी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इनका चक्कर किसके साथ चल रहा है? लो जीजी, आपकी छोटी बहन किस दिन काम आएगी? हमारी छोटी बहन तो कोई है ही नहीं। अम्मी जान ने हमारे बाद तो किसी को भी पैदा नहीं किया। काश हमारी छोटी बहन होती। सकीना, बैठ जाओ। बाजी, छोटी बहन मतलब हम है ना आपकी छोटी बहन। हाँ। हम पता लगाएंगे कि आपके पतियों का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। हाँ। जीजी, इसके लिए ना थोड़ी दक्षिणा लगेगी। तुम पता लगवाओगे या फिर पूजा करवाओगी? अरे जीजी, दक्षिणा का मतलब है थोड़ा खर्चा पानी तो हो गई ना। अच्छा सकीना, दे दो। भाभी आप बड़ी है ना, आप दे दीजिए। और ये तो छोटी बहन है, आप दे दीजिए ना। अरे तुम्हारी भी तो छोटी बहन हुई, दे दो। भाभी आप दे दीजिए ना, आज हम आपको कल लौटा देंगे। अरे पता लगवाना है कि नहीं लगवाना है? हाँ। तो लाइए दीजिए। अरे जीजी, इतने में क्या होगा, लाइए दीजिए। बाजी दीजिए, पता लगवाना है ना। ये हुई ना बात। अब हम पता लगाएंगे कि आपके पतियों का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है। हाँ। पार हो तो हर मर्ज की दवा है। बस देखिए, कल शाम तक आपके पास सारी खबरें पहुंच। जी पान बनाए? नहीं नहीं नहीं, मैं आज पान खाने नहीं बल्कि मैं तो शॉपिंग के लिए निकली थी, तो सोचा आपको उस शॉप का कार्ड देती चलूं। अच्छा, लाइए लाइए। ये लीजिए।
और इस शॉप से अपनी बीवी के लिए शॉपिंग जरूर करिएगा। जी जी बिल्कुल। वैसे ये इत्र वाली गली किधर है? चंद कदम दूर। देखिए, पहले यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, आ गई इत्र वाली गली। आ गई? पहुंच जाएंगी? हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। थैंक यू। आधा। बेगम आप। शांति जी, आप ऐसे? मिश्रा जी, हमने सोचा बीवी वही जो पिया मन भाए। और वैसे भी आप दोनों क्या कह रहे थे कि आप दोनों तो मॉडर्न ड्रेसेस में भी वैसे की वैसी ही लगेंगी, तो अब क्या कहते हैं आप? अब हम क्या बोले बेगम, आपको देख के तो आए हैं, हमारी आवाज भी नहीं निकल रही बेगम। शांति जी, आप तो गांव देहात की लगती थी, आज तो आप एकदम हीरोइन लग रही हैं। कौन सी फिल्म की हीरोइन? अरे यार, वो भोजपुरी आई थी ना, मौती बीमार पड़ोसी परेशान, उसी भोजपुरी हीरोइन की तरह लग रही है, एकदम लकटकिया। मिश्रा जी, आपको हमारी बराबरी करनी थी तो माधुरी दीक्षित, जूही चावला से करते। कहो आप भी। अरे शांति जी, वही कर रहे थे, लेकिन वो उसमें निकल गया। वो किसमें निकल गया? फिल्मों में निकल गया। अरे आपने तो एकदम धमाका कर दिया शांति जी। बाप रे बाप, गजब का चेंज है भाई। तुम हुस्न परी, तुम जाने जा। या पूरा विज्ञापन बोल देंगे क्या? देखो, हम लोगों को हड़काते हैं, वो अपना खुद मॉडर्न लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं। अबे यही सही मौका इनसे बदला लेने का। अभी भाभियों को करते कॉल और बताते इनकी हरकतें। ये सही है, भाभी जी आएंगे, इनको पटक पटक के मारेंगी। जब मारेंगी ना तो हमारे मन को मिलेगी असीम शांति। हेलो भाभी जी, जल्दी से दौड़ के दुकान पे आइए। क्यों, क्या हुआ? अरे मिर्जा जी है ना, वो मॉडर्न लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं। फिर हमसे मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं। अच्छा, लेकिन आप कहाँ हो? अरे हम दोनों तो उन लड़कियों से दूर खड़े होके आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, उनके पास जाइए। पास जाऊं? फिर क्या? अटर पटर खटर पटर बोल दीजिएगा। अटर पटर खटर पटर? ऐसा बोलने से क्या होगा? जादू होगा। जादू? हाँ, बोलिए ना पास जाकर। आशिक मजनू। अटर पटर खटर पटर। अभी आप? हाँ हाँ, हो गया ना जादू। कंजर्फ हमारी चुगली करता है, वो भी हमारी बीवियों से। ये लोग तो अभी चली जाएंगी, तुम दोनों को दिन भर हमारे साथ रहना है। चलो निकलो दुकान पे, चलो। तो अब हम जाएं? पैदल? तो क्या उड़कर जाएंगे? वो क्या है शांति जी, हमें डर है कहीं आपके नाजुक पैरों में कांटा न चुभ जाए। मिश्रा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इससे पहले हमारे पैर प्लास्टिक के थे। इससे पहले भी तो हम कई बार गए हैं ना पैदल। पहले की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और है बेगम। हम छोड़ के आ जाएं आपको घर पे? मियाँ, कंधे पर बिठाकर छोड़कर आएंगे क्या? ना, रिक्शे पर। तो रिक्शे में तो खुद भी चले जाएंगे ना। बेगम, अब आप इतनी भी नादान नहीं। रिक्शा। ऐसे ही, हाँ मास्टर जी, आंखें मत खोलिएगा। अरे नहीं खोल रहा भाई।
अल्लाह, ये क्या है? अरे ये सकीना बेगम ने क्या पहन रखा है? क्या है रमेश ये सब? वो बाबूजी, दरअसल बात ये है दरअसल कि- क्या? क्या दरअसल? बोलने तो दीजिए, तभी तो बताएंगे कि दरअसल क्या। वो शांति जी को लग रहा था, नहीं हमको लग रहा था कि शांति साड़ी पहन के अम्मा लगती हैं, तो हमको अम्मा की याद आ जाती है। तो अम्मा की याद आती है बाबूजी, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हमने कहा कि पहनावा बदल लो। हमको तो कभी तुम्हारी अम्मा की याद नहीं आई शांति को साड़ी में देख के। अरे तो आप तो जिंदगी भर लड़ते रहे अम्मा से, जीते जी उनकी याद नहीं आई तो मरने पे क्या आएगी? आप भी कुछ बोलिए बेटा जफर, बोलिए कुछ। हाँ, हमें भी अम्मी अम्मी याद आ जाती हैं। अम्मी लाहौल बिला कुव्वत, अरे आपकी अम्मी अभी जिंदा है खुदा के फजल से। हाँ, अब तो जिंदा है। वो हमें अब अब्बू की याद आ रही थी। सकीना के कपड़ों से आपको आपके अब्बू की याद आ जाती थी? हाँ, आते हैं, क्योंकि बेगम पहनती थी सलवार सूट और अब्बू भी पहनते थे पठानी, तो दोनों एक जैसे लगते थे, तो हमें याद आ जाती थी। अरे आप भी तो पठानी सूट पहनते हैं। अम्मी जान, वो क्या है ना, ये चाहते थे कि हम थोड़ी सी मॉडर्न दिखें, इसलिए इन्होंने कहा कि हम ऐसे कपड़े पहने। यार मिर्जा, इसका अपॉइंटमेंट लेके हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी? अरे यार, मामूली सी छोटी सी दुकान है, लोग तो बड़े बड़े पार्लर में अपॉइंटमेंट लेके ये सब करवाते हैं ना। अम्मा मियाँ, वहाँ पे भी तो इंसान ही करते हैं, कोई फरिश्ते आके थोड़ी करते हैं। देखिए, जरा सी एसी की हवा चला देंगे और खाना 2000 का बिल बना देंगे। देखिए, यहाँ पे 200 में सब कुछ हो जाएगा। आइए भाई, चलो, दो। बैठिए। आहा, क्या चमक है। अम्मा मियाँ, हमारा चेहरा भी एकदम हमारी बेगम की तरह चमका देना। देखिए, हम भी उनसे कम ना लगे। एकदम चमका देंगे, बस रुकिए तो आप जरा। देखा? आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत। रुकिए, हम पोंछ देते हैं। चलिए उठिए, आइए आपकी बारी। मिर्जा, हाँ ठीक हो? हाँ, यार सही रहेगा। अच्छा है। आइए, बैठिए। आपसे बाद में पैसा लेंगे। बिल्लू भैया, आराम से। एकदम आराम से करेंगे। अरे भैया मिर्जा जी, यार चमक रहे हैं आप तो। हाँ, शुक्रिया। भैया मिश्रा जी प्रणाम। यादव जी, बताइए। हम क्या बताएं, खबरों में तो आप हैं आप। अरे हम कहाँ खबरों में। तो क्या हम हैं खबरों में हैं? अरे हमको तो लगता था कि आप हो पान वाले, की होगी कहीं गांव देहात में शादी वादी। लेकिन भैया मिश्रा जी, आज जब भाभी जी को बाजार में देखा ना, तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो आपकी बीबी है। धन्यवाद यादव जी। वैसे भैया, भाभी जी के साथ
बाजार में एक और कोई हीरोइन के जैसी थी। वो कौन थी? हमारी वाली। हाँ मिर्जा जी, वो आप वाली भाभी जी थी। हाँ। गजब की किस्मत पाए हो गुरु, बधाई हो आप दोनों को। अच्छा भैया, मिर्जा जी, हाँ, मिश्रा जी, हाँ। हमको थोड़ा सा काम है, हम चलते हैं। अच्छा भैया प्रणाम। वैसे मियाँ कुछ गलत तो नहीं कहते, इस मॉडर्न ड्रेस में हम बेइंतहा खूबसूरत लग रहे हैं, क्यों ना? जी अम्मी जान, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सच्ची? नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे अम्मी जान, जब आप अच्छी लग रही हैं तो अच्छी ही बोलेंगे ना। बेटा मम्मी को फुलझड़ी नहीं बोलते। लेकिन मम्मी, मेरी फ्रेंड राजवी के पापा भी तो राजवी की मम्मी को फूलझड़ी बोल रहे थे। अरे बेटा वो अपनी वाइफ को बोल रहे होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं भी अपनी वाइफ को फूलझड़ी बोल सकता हूँ? तो फिर मेरी शादी करवा कर मेरी वाइफ को क्यों नहीं ले आती? अच्छा, अब समझा। आपको डर लग रहा है कि कहीं घर ही में कंपटीशन ना हो जाए। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। देखिए, जैसे कपड़े वो पहनेंगी वैसे ही आप भी पहनेंगी, तो फिर कंपटीशन तो होएगा ही होएगा। बेटा अभी जमीन से इतना सा फूटे नहीं हो और बातें कैसी कैसी करते हो। जलती हैं आप, हम जानते हैं। किससे? अपने होने वाली बहू से। और किससे? अच्छा। तभी तो ला नहीं रही हैं। अरे वैसे शांति, तुम लग तो सच में फुलझड़ी रही हो। कहीं ऐसा ना हो आदि की वाइफ से सच में कंपटीशन हो। अरे भैया, जब बिजली का बिल भर चुके हैं तो फिर कनेक्शन कैसे काट सकते हो तुम? बिल भरा है तो लाइए ना, रसीद दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे तो आ रहे हैं ना भी मिश्रा जी। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है कि आपके पति के आने तक रुके। देखो बकवास मत करो ज्यादा, हमको गुस्सा मत दिलाओ, वरना अभी अपनी बिंदी लगा लेंगे हम। वैसे इन कपड़ों में अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर आप चाहती हैं तो लगा लीजिए, उसमें हम थोड़ी रोक सकते हैं। और वैसे उसमें कौन सा बिल लगता है? जनाब, इन्हें आप मजाक में मत लीजिए। अगर इन्होंने बिंदी लगा ली ना तो यहाँ भयानक तूफान आ जाएगा। अरे तो हमें भी दिखाइए थोड़ा टेलर, हम भी देखें। देख लो सकीना, समझ नहीं रही है हमारी बात। अभी हमको गुस्सा आने वाला है, बस रुक जाओ जरा। आज तुमको अब दिखाई देते हैं अपनी बिंदी लगा के। अरे भैया, इस घर में तो पूरा का पूरा पावर हाउस मौजूद है, इनको बिजली की क्या जरूरत है? ये तो अपनी खुद की बिजली खुद के लिए बना सकती हैं। अरे भैया, यहाँ से भागने में ही भलाई है। जो होश था वो तो गया। लो फिर और सुन लो। अरे कुछ बोलोगे? वो सिलेंडर लेके आए थे बिजली वाले को देने के लिए। हाँ? क्या? मतलब ये बिजली का बिल मिश्रा जी ने दिया है। और ये सिलेंडर मिर्जा जी ने। अच्छा।
एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंसी थी, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि घर पहुंचा दीजिए। लो फिर और सुन लो। अरे ये मिश्रा जी भी ना, कभी कभी इनका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं रहता है। अरे रसीद ही भेजनी थी तो फोटो खींच कर भेज देते। वैसे आप दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सही बात, हमें भी लग रहा है ना जैसे आपको कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। अच्छा, अरे हाँ भाभी, ये दोनों तो वही है जिनकी स्कूटी से हमारी टक्कर हुई थी। हाँ, याद आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सही कहा आपने, आपकी मेमोरी ना बहुत तेज है। वैसे सॉरी इस दिन के लिए। हाँ, हमारी तरफ से तभी हम कहे कि हमने कहीं देखा है। वैसे अब पहली बार घर आए हो तो चाय पी कर जाओ। अरे आप इतनी प्यार से पूछ रही हैं, पी लेंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे आपके पिताजी बड़े नेक इंसान हैं। जी जी। वैसे वो आपको कहाँ मिल गए? हम तो उन्हें पिछले 2 हफ्ते से बुला रहे हैं, हमसे तो मिलने आए नहीं। 2 हफ्ते से नहीं आए? और आपके अब्बू जान? हमारे अब्बू जान तो पिछले साल ईद से पहले आए थे। सही है बेटे, मतलब लड़कियां अकेले रहती हैं। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम सकीना है। हाँ, और हमारा नाम शांति। शांति? ये कैसा नाम है? आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता ये नाम। क्यों? अरे आपका नाम तो सेनोरिटा होना चाहिए था, और आपका सकीना नहीं शकीरा रहना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। वैसे सिलेंडर घर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हाँ, और आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी रसीद पहुंचा दी घर पे। अरे ये फॉर्मेलिटीज क्यों हैं? अब तो आना जाना लगा ही रहेगा हमारा। मतलब ये आना जाना क्यों लगा रहेगा? अरे एक दूसरे को जान पहचान गए हम लोग। आप एक फोन करिएगा, कोई भी काम हो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। इसी बहाने थोड़ा आना जाना लगा रहेगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए चलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय सेनोरिटा। बाय शकीरा। सकीना, हमको तो इन लड़कों के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अगर ये बात मियाँ को बता देंगे तो वो छोटी सी बात का बड़ा पतंगड़ बना देंगे। अब देखो यार, हाँ तो तुम दोनों लोग भी बिट्टू कपूर के आदमी, लेकिन जब उस दिन हम तुम्हारे घर से लौटे ना, तो गुस्सा गुस्सा में हमने अनिल कपूर भाई साहब की कसम खा ली। हमने कहा भाई साहब सौगंध खा के कह रहे हैं, एक दिन अगर इन दोनों को यहीं कान पकड़ के ना बैठाला तो हमारा नाम भी बिट्टू कपूर नहीं। अब यार वो कसम जानते हो झूठी हुई जा रही। उससे अनिल कपूर भाई साहब की बड़ी तबीयत बिगड़ गई है बे। उनके छाती के वो बगली के बाल झड़ना चालू हुई गए। अब बताओ यार, ऐसी स्थिति में बिट्टू भैया यार करें तो करें क्या? बिट्टू भैया, अबे लग रहा है अब अनिल कपूर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बड़े नौटंकी के मास्टर हो, लेकिन तुम दोनों खड़े हो बे। ऐसा है, जब गलती का एहसास हो गया तब हमको कुछ खोपड़ी लगाने दो। या अल्लाह,
उठिए उठिए उठिए। बेगम लगता है नानी जान रुखसत हो गई। मियाँ जब भी आधी रात में फोन बजता है आप हमारी नानी जान को ही क्यों रुखसती दिलवा देते हैं? क्योंकि बेगम 100 के पार तो वही चल रही है ना। फोन उठाइए। हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है? शकीरा से? हवा मियाँ, यहाँ कोई शकीरा वकीरा नहीं रहती। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे सकीना ही शकीरा। नामक कूल, बदतमीज इंसान, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आधी रात को फोन करने की? मियाँ, चिंटू का फोन है। हाँ? उन्हें हमसे जरूरी बात करनी है, दीजिए। हेलो बेगम, बेगम, हेलो, आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। अरे अभी तो बात हो रही। अरे व्यस्त? अरे क्या बोल रही हैं शकीरा जी आप? शांति जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। काफी दिनों से हम देख रहे हैं आपको ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हैं दीपू में। ऐसा तो कुछ नहीं है मिश्रा जी। देखिए शांति जी, हम देख कर आंखें बंद नहीं कर सकते। आपके और दीपू के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। नहीं मियाँ, वो बस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं? बेगम, ये आपकी उम्र है दोस्ती करने की? और उस जैसे नामुराद कमजर्फ लड़के से दोस्ती करने की आपको जरूरत क्या पड़ी, बताइए? देखो मिश्रा जी, दीपू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे तुम कुछ नहीं कह सकते, वरना अभी बिंदी लगा लेंगे हम। बेगम, बेगम, ये चल क्या रहा है? कह क्यों नहीं देती आपको भी उस चिंटू से मोहब्बत हो गई है? हाँ हाँ मियाँ, हमें हो गया है प्यार। वैसे भी अब हम मॉडर्न लेडी हैं, मॉडर्न लेडी को तो किसी से भी प्यार हो सकता है ना। लो फिर और सुन लो, मतलब अब हमने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो क्या फायदा अगर हमारा किसी के साथ चक्कर ना हो? मतलब मॉडर्न है तो चक्कर होना तो जरूरी है ना, वरना लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वही औरत है जिसका किसी के साथ चक्कर ही नहीं। मतलब मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों का किसी न किसी के साथ चक्कर होना जरूरी है ना।